हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य प्रदेश में जो पिछली बार 2019 में सीपीसीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं उन क्वेश्चनों को इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप एमपी सीपीसीटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन्हें देखकर आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन सीपीसीटी एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आगे क्या पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को काफ़ी अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। दोस्तों, यह क्वेश्चन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यह एग्ज़ाम 16 जून 2019 शिफ्ट 1 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जिसमें कि 52 क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे गए थे और 5 नंबर का एक पैराग्राफ दिया जाता है। और फिर इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन जो होते हैं वह 3 सब्जेक्ट से होती हैं, जिसमें 6-6 नंबर के क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और फिर इसके बाद हिंदी और टाइपिंग हिंदी और अंग्रेजी का एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। सभी में 50% का स्कोर करना अनिवार्य होता है, तभी आप क्वालिफाई इसमें करना मान सकते हैं, इसके योग्य होते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड कई वीडियो लाता हूं और लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन 52 कंप्यूटर के 52 क्वेश्चंस। बड़े बैकअप डेटा को संग्रहित करने के लिए इनमें से किस संग्रहण डिवाइस का यूज किया जाता है? तो बड़े बैकअप डेटा को संग्रहित करने के लिए चुंबकीय टैप का यूज किया जाता है। सीपीयू अपनी प्रक्रियाओं में बार बार मानों को लाने, डिकोड करने और निष्पादित यानी कि एग्जीक्यूट करने का काम करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? जिन्हें निर्देश इंस्ट्रक्शन साइकिल बोला जाता है। किसी वेबसाइट पर लौटने वाले उपयोगकर्ता की पहचान करने के लिए इनमें से किसका यूज किया जाता है? तो कुकीज होती हैं। विंडो के अधिकतम आकार को पुनर्स्थापित करने के लिए किन किन कुंजियों का यूज किया जाता है? तो Alt+F5 का यूज किया जाता है विंडो के अधिकतम आकार को पुनर्स्थापित करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सेल में सभी सूत्र निम्न में से किस चिन्ह के साथ शुरू होते हैं? तो इक्वल से यह स्टार्ट होते हैं सभी फार्मूलेज एक्सेल में। मदरबोर्ड में निम्न में से क्या मौजूद नहीं होता है? तो इसमें BDT मौजूद नहीं होता है, बाकी की सिस्टम क्लॉक, बसेज और पार्ट्स इसमें होते हैं, पोर्ट्स। कार्ड रीडर का प्रारंभिक संस्करण क्या था? तो पंच कार्ड रीडर इसका प्रारंभिक वर्जन था। रीडर का प्रकार जो रेडियो आवृत्ति के साथ काम करता है और कार्ड रीडर के करीब आने पर संचार करता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे संपर्क रहित कॉन्ट्रैक्टलेस कार्ड रीडर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का रिक्त स्थान भरें। डिजिटल कैमरे एक ऑप्टिकल सिस्टम साझा करते हैं, जिसमें लेंस एक छवि पिकअप डिवाइस के लिए वेरिएबल डायाफ्राम होता है। किसमें? फोकस प्रकाश डिवाइस के लिए वेरिएबल डायाफ्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब कैम उनके किसके लिए जाने जाते हैं? तो वेब कैम कम विनिर्माण लागत और ज़्यादा लचीलापन के लिए जाने जाते हैं, काफ़ी मतलब चीपेस्ट होते हैं। वर्ड 2007 में किस मेनू के तहत प्रिंट प्रीव्यू कमांड देखा जा सकता है? तो यह फाइल मेनू के तहत प्रिंट कमांड देखा जाता है। MS वर्ड में सिंबल डायलॉग बॉक्स के लिए मेनू पर क्लिक करें और सिंबल चुनें। तो MS वर्ड में सिंबल डायलॉग बॉक्स के लिए इंसर्ट मेनू पर क्लिक किया जाता है। इसके बाद सिंबल चुनने वाले ऑप्शन पर क्लिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में 2016 में तीसरे स्तंभ और चौथी पंक्ति में सेल का पता क्या होता है? तो C4 होता है। किसमें? तीसरे स्तंभ और चौथी पंक्ति का। एक्सेल 2016 में सेल श्रेणी किस चिन्ह का उपयोग करके दर्शाया जाता है? तो अपूर्ण विराम यानी कि कॉलन का यूज करके दर्शाया जाता है। विंडोज में ऐप्स अनुमति सेटिंग निम्नलिखित तरीके से की जाती है। तो विंडोज में स्टार्ट सेटिंग और प्राइवेसी इस तरह से की जाती है। स्टार्ट बटन किस बार पर उपलब्ध होता है? तो यह टास्क बार पर उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विंडोज और डायलॉग बॉक्स के रंग को बदलने के लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टीज से किसका यूज किया जाता है? तो कलर स्कीम का यूज किया जाता है। विंडोज विंडो के मिनिमाइज बटन को दबाने पर क्या होता है? तो विंडो अब आपके डेस्कटॉप पर नहीं दिखेगा। अगर विंडो के मिनिमाइज बटन को दबा दिया जाता है तो विंडो अब आपके डेस्कटॉप पर दिखना बंद हो जाता है। जब माउस पॉइंटर विंडो फ्रेम के शीर्ष पर स्थित होता है और फ्रेम को ड्रैग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसको विंडो का आकार बदलना यानी कि रिसाइज विंडो करना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लीप मोड में कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति कहाँ सेव की जाती है? ऑप्शन है इसके हार्ड डिस्क पर, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क पर, रैंडम एक्सेस मेमोरी पर और कॉम्पैक्ट डिस्क पर। तो इसका कन्फ्यूजन कुछ क्वेश्चन से गलत है, तो इस तरह से इसमें बताया नहीं गया है सही। और बाकी इसके नंबर सभी के सभी उस एग्ज़ाम में जिन्होंने वह एग्ज़ाम दिया है सभी को इसके नंबर दिए गए हैं। और आई थिंक इसका आंसर हार्ड डिस्क होना चाहिए, क्योंकि स्लीप मोड में कंप्यूटर की वर्तमान स्थिति, जब हम कंप्यूटर को स्लीप मोड में छोड़ देते हैं तो वह हार्ड डिस्क पर ही हो सकता है, क्योंकि रैम तो दिया नहीं है इसमें। रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी भी हो सकता है, लेकिन मुझे तो हार्ड डिस्क ही लग रहा है। सममित एल्गोरिदम और असममित एल्गोरिदम से बहुत अधिक होती हैं, क्या होती हैं? तेज। यह DSL के दो प्रकार होते हैं, सममित और असममित एल्गोरिदम। ठीक है फ्रेंड्स, और से बहुत अधिक तेज क्या होती हैं? एल्गोरिदम से अधिक तेज होती हैं दोनों। और DSL का फुल फॉर्म दोस्तों डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है, आप याद रखिएगा इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन बन रहे हैं। इनमें से क्या एक हार्डवेयर है? तो प्रिंटर आप यहाँ देख सकते हैं, यह हार्डवेयर कैटेगरी के अंदर आता है। डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जब एक कंप्यूटर सिस्टम में दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल की जाती है तो उसे डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। नेक्स्ट, राउटर के लिए क्या संभव है कि यह किसी अन्य नेटवर्क से जुड़ जाए? तो यस, यह पॉसिबल है। गलती को ठीक करने की लागत जैसे जैसे हम उत्पाद को लाइव उपयोग की ओर ले जाते हैं तो यह बढ़ जाती है। PDF का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। AIF का पूरा नाम यानी कि इसका फुल फॉर्म, तो AIF का ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होता है AIF का। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? तो नेटस्केप पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। फाइल डाउनलोड करने के लिए सेव फाइल विधि पर क्लिक करते समय क्या होता है? तो फाइल HDD के पूर्व निर्धारित फोल्डर में डाउनलोड हो जाता है और सहेजा जाता है, यानी कि सेव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायर मॉडेम में एक जोड़ी वायर का उपयोग इनकमिंग वाहकों के लिए और एक जोड़ी वायर का उपयोग आउटगोइंग वाहकों के लिए किया जाता है, किसमें? 4 वायर मॉडेम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता इफोटिकॉन्स के उनके डिगवेंट समकक्षों के रूपांतर को हटाना चाहती है, जो कि वर्ड की ऑटो करेक्ट सुविधा के माध्यम से किया जाता है। निम्नलिखित चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट 2 एक है आंसर इसका दिया गया है, जिसमें टूल्स मेनू से ऑटो करेक्ट को चुनना होता है और वर्ड ऑटो करेक्ट संवाद बॉक्स प्रदर्शित होता है। इसके बाद सुनिश्चित करें कि ऑटो करेक्ट टैब चयनित है, मतलब सिलेक्ट है, इस तरह से दिया गया है। आप टैब में स्वचालित रूप से कैपिटलाइजेशन को सही करने के लिए विभिन्न विकल्पों को सक्षम या अक्षम कर सकती हैं, किसमें? ऑटो करेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे उल्लेखित विकल्पों में से गलत कथन की पहचान करें। तो Shift+F3 का उपयोग करके पूरे फोल्डर की अलग अलग फाइलों में 3 अलग अलग केस परिवर्तन लागू किए जा सकते हैं, यह इसका आंसर है, जो कि गलत है। मतलब
क्वेश्चन के हिसाब से वह सही है। प्राप्तकर्ता चुने यानी कि सिलेक्ट रिसिपिएंट, जो पत्रों के मेल मार्जिन का तीसरा चरण है, के अंतर्गत विकल्प की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। निम्न में से कौन सी इंटरनेट सेवा डायल अप के समान सामान्य टेलीफोन लाइन पर चलती है, तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, जिसका फुल फॉर्म होता है DSL। और इसके प्रकार मैंने अभी आपको बताए थे क्या होती हैं, सम्मित और असम्मित। इसके दो नाम होते हैं, दो प्रकार होते हैं, सम्मित और असम्मित। ठीक है फ्रेंड्स, आप यह ध्यान रखिए। और इसका फुल फॉर्म डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होता है। निम्न में से कौन को केवल टीवी टेलीविजन तारों पर प्रसारण करता है और 3 Mbps से 100 Mbps तक की गति प्रदान करता है, तो केवल ब्रॉडबैंड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ब्रॉडबैंड विकल्पों में से कौन सबसे सस्ता है यानी कि चीपेस्ट है, तो ब्रॉडबैंड विकल्पों में DSL है, जिसको हमने अभी बताया था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एच काफ़ी चीपेस्ट होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए, सस्ता होता है। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा हमेशा चालू रहती है, जिससे आपको कभी भी अपना इंटरनेट कनेक्शन नए सिरे से शुरू नहीं करना पड़ता है, तो उपग्रह होते हैं ये, सैटेलाइट जिन्हें बोला जाता है। कौन सा ब्रॉडबैंड सेवा डायल अप मॉडेम से 100 गुना तक नेटवर्क निष्पादन प्रदान कर सकती है, तो DSL ही होती है, काफ़ी सस्ती भी है और अच्छी भी है। निर्देश IP को डोमेन नाम के साथ बदलने का नीचे दिया हुआ उदाहरण देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें किसकी प्रक्रिया है, तो इसमें URL सामान्यीकरण की, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर सामान्यीकरण की यह प्रक्रिया दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, रिसेंट डॉक्यूमेंट से आप क्या मतलब निकाल सकते हैं, तो दस्तावेज हाल ही में एक्सेस किया गया और सहेजा गया हो, इसका रिसेंट डॉक्यूमेंट से अभिप्राय होता है। जिनमें से कौन सा सुपर स्क्रिप्ट के अंतर्गत नहीं आता, तो इसका उपयोग गणित में प्राय विभिन्न संस्करणों के समान चर को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में मौजूद पैरामीटर्स क्या हैं, तो इंडेंस, स्पेसिंग लाइन और पेज ब्रेक्स प्रीव्यू इसके पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में मौजूदा पैरामीटर्स होते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए किन 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, जुड़ने के लिए कंप्यूटर, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और मोडेम वेब ब्राउज़र, इनकी ज़रूरत होती है, तभी हम इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। MS पावर पॉइंट में लाइन की शुरुआत में कर्सर को प्रस्तुत करने के लिए यानी कि मूव करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो होम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो मोड में पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो CTRL+P पॉइंटर को पेन में बदलने के लिए इसका की संयोजन है। MS पावर पॉइंट में सेव एज संवाद बॉक्स को खोलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो Alt+F, इसके बाद A, देन A। MS पावर पॉइंट में पिछले चयनित ऑब्जेक्ट के ऊर्ध्वाधर केंद्र के साथ चयनित ऑब्जेक्ट को संरेखित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है, तो Alt+Shift+2 इसका कुंजी संयोजन है। वर्टिकल ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल लैंड पोर्ट्रेट खड़े में होता है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना MS एक्सेल में एक्सेल चार्ट को कार्यालय के अन्य प्रोग्राम में कॉपी करने के संबंध में सही क्रम में है, तो कॉपी पेस्ट ऑप्शन और पिक्चर इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS एक्सेल में पूर्व निर्धारित चार्ट की रूपरेखा लागू करना के संबंध में इनमें से कौन सी घटनाएं सही क्रम में है, तो इसमें चार्ट टूल्स, डिजाइन, चार्ट लेआउट्स। MS एक्सेल में पूर्ण निर्धारित चार्ट शैली लागू करना के संबंध में इनमें से कौन सी घटनाएं सही क्रम में, फिर से भाई रिपीटेड क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट है ये, भीम ऐप वर्ष 2016 में क्या हुआ था, लोकप्रिय यानी कि लॉन्च हुआ था।
ठीक है फ्रेंड्स, तो है 52 क्वेश्चन जो कंप्यूटर सब्जेक्ट से पूछे गए थे। और अब हम देखते हैं 5 नंबर के पैराग्राफ को। वह पैराग्राफ किस टाइप का, किस तरह का आता है। तो यह है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में दिया जाता है, दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं यह स्टोरी बेस्ड होता है, जिसमें आप इजी तरीके से इसको पढ़कर उसमें से अपने आंसर को फाइंड करना होता है। आप इसमें अच्छे से 5 नंबर गेन कर सकते हैं। इस तरह से काफ़ी इजी होता है तो। और इसके बाद आते हैं 3 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग और जीके, जिसमें कि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीनों सब्जेक्ट से। तो इसमें मैथ की आप अच्छी प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। और मैथ से टॉपिक आप ध्यान रखिएगा, एक एज रिलेटेड से क्वेश्चन पूछते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से पूछते हैं, और प्रायिकता के आ रहे हैं, चतुर्भुज के आ रहे हैं। इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सिंप्लीकेशन से भी पूछे जा रहे हैं, और इसमें दूरी, ट्रेंड वगैरह, इस औसत, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, मीडियम इसका हल्का ही होता है। इसमें फिर रीजनिंग के भी दोस्तों 6 क्वेश्चन रहते हैं। रीजनिंग आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरफ की सीरीज दी जाती है, उसमें से दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या कुछ अंग या प्रतीक कुछ चेंज करना होता है। दिन से रिलेटेड आ गए हैं। इसमें शब्दकोश के अनुसार वर्णाक्रम में व्यवस्थित जमाने के लिए बोला गया है। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। यह मिलान के रूप में आ रहे हैं, जैसे कि चारकोल कोयला होता है, तो फिर इसका क्या बनेगा, 3B लकड़ी का कोक इसमें आएगा सेकंड। तो इस तरह से दोस्तों इसमें 6 नंबर इससे पूछे जाते हैं रीजनिंग से। और 6 नंबर आता है जीके का। जीके के दोस्तों आप किसी भी अच्छी बुक से इसका तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही आप 2020 और 21 का जीके ज़रूर रिवाइज कर लें, क्योंकि जीके का कोई लिमिट नहीं रहता है, कहीं कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों है 52 क्वेश्चन जो 2019 में CPCD एग्जाम में पूछे गए थे। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।